अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 6 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के अंदर लगने वाली नई जंग की बात करनी है जो कि पिछले 4 रोज से जारी है। अफगानिस्तान के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे इस वक्त बमबारी ना हो रही हो, जहां इस वक्त तालिबान के हमले ना शुरू हो गए हों, जहां इस वक्त अफगान फोर्सेस की जानब से हमले ना किए जा रहे हों, बल्कि अब तो सूरत-ए-हाल बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। तालिबान के खिलाफ अमरीकी फोर्सेस और अफगान फोर्सेस मिलकर मैदान में आ चुकी हैं। याद रखिए, ये एक ऐसा वक्त है कि जब अमरीकी फोर्सेस ये ऐलान कर चुकी हैं कि हम अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। फिर जब वो ऐलान कर चुके हैं तो फिर वो क्यों अपने जंगी तैयारे लेकर आ गए हैं और इस वक्त अफगान तालिबान के खिलाफ वो बमबारी कर रहे हैं, अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो बेहद मुनाफिक है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो छटा हुआ बदमाश है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो सबसे बड़ा जालिम है, जो सबसे बड़ा मुनाफिक है, सबसे बड़ा बदमाश, कि जैसे उनकी मर्जी है उन्होंने ऐसे करना है। पहले ट्रंप ने कहा कि हम निकल रहे हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट करो, हम निकल रहे हैं। एग्रीमेंट हो गया, जो बाइडेन आ गया, जो बाइडेन कहते हैं हम नहीं निकल रहे। तालिबान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आप नहीं निकल रहे, आपको निकलना होगा, आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं। फिर जी जो बाइडेन कहता है अच्छा निकल रहे हैं लेकिन हम 11 सितंबर को निकलेंगे। तालिबान ने कहा आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, आपका हमारे साथ मुआहदा हुआ है, अब आप ऐसे खुद कैसे कह सकते हैं? आप खुद कैसे कह सकते हैं कि जी हमारा 1 मई की डेडलाइन थी, 1 मई तक हमने मुकम्मल तौर पे निकल जाना था, अब हमारा मूड बदल गया है, हम सोच रहे हैं कि 11 सितंबर तक निकल जाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? आप होंगे बदमाश, आपके पास होगी ताकत ज्यादा, लेकिन यह क्या बात हुई कि आप बात से पीछे हट गए? हो कैसे सकता है कि जब 2 फरीकों का मुआहदा हुआ है, एक फरीक ना दूसरे फरीक को बताता है, ना मशवरा करता है, ना मुज़ाकरात करता है, ना कोई बात होती है, और वो कहता है नहीं जी हमारा मूड बदल गया है, हम नहीं निकल रहे, हम 11 सितंबर तक निकल जाएंगे, निकाल लेंगे फौजें। 1 मई वाली बात कोई नहीं है, वो बात कोई नहीं हमने मानी, 11 सितंबर वाली बात है। अब ये बहुत बड़ी चाल खेली गई अमेरिका की जानब से। इससे अमेरिका ने 2 फायदे अचीव करने थे, 2 टारगेट्स अचीव करने थे। पहला, अगर निकलते हैं तो 9/11 वाली डेट हो, 9/11 को हमारी शिकस्त ना समझा जाए, बल्कि हम कहें जी हमने 20 साल 9/11 की खातिर अफगानिस्तान के अंदर जंगें लड़ी हैं, हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, लिहाजा उस शिकस्त को जीत के अंदर बदला जाए। दूसरा, जानबूझ के शरारत की जाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अमन ना हो सके, ताकि अफगान तालिबान ज़ाहिर वो वादे के पक्के हैं और जब वो हमारे खिलाफ लड़ें, हम पे हमले करें, तो हम सच्चे हो जाएं। हम कहें देखिए हम ना कहते थे तालिबान बदमाश हैं, हम ना कहते थे तालिबान टेररिस्ट हैं, हम ना कहते थे तालिबान से दुनिया को खतरा है, लिहाजा हम हक पर थे। लिहाजा ये अमेरिका की चालें हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के हालात शदीद खराब हैं। पिछले 4 दिनों से हलमंद के अंदर जंग लगी हुई है। हलमंद एक ऐसा इलाका है जहां पे पहले तालिबान का कंट्रोल था, अब बेशुमार जिलों से, बेशुमार चौकियों से तालिबान का कंट्रोल जो है वो छीन लिया गया है। अफगान फोर्सेस ने अमेरिका के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है उन चौकियों पर, और इस वक्त अमेरिकी तैयारे अफगान फोर्सेस की मदद कर रहे हैं। तो आप ये बहुत बड़ी आप खतरे की अलामत समझिए कि अमेरिका बजाय निकलने के अफगान फोर्सेस की मदद कर रहा है तालिबान के खिलाफ जंग में। इस वक्त अफगानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये है कि हजारों लोग बल्कि लाखों लोग हलमंद के अंदर बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। डॉन न्यूज़ की जो खबर मेरे पास है उसके मुताबिक हलमंद का कोई ऐसा शहर नहीं है,
हलमद की कोई ऐसी तहसील नहीं है, हलमद का कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पे तालिबान की जानब से इस वक्त हमले नहीं किए जा रहे। हलमद के सूबाई कौंसल के जो सरबराह हैं अतीकुल्लाह अफगान कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ख़तरनाक हमले अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं देखे जो अमरीकी फोर्सेस और अफ़गान फोर्सेस की जानब से तालिबान पर किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम फ़ज़ाई बमबारी कर रहे हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले इतनी सख्त फ़ज़ाई बमबारी अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं देखी। तो आप ज़रा अंदाज़ा कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात क्या हैं, किस कदर ये कुचलना चाह रहे हैं अफ़गान तालिबान को। लेकिन इनकी ज़रा फ़ज़ाई बमबारी भी आपने सुन ली, देख ली कि कितनी सख्त फ़ज़ाई बमबारी कर रही हैं, तालिबान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि एक अरब न्यूज़ की खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। अरब न्यूज़ की जनाब खबर है कि अफ़गानिस्तान का शमाली सूबा बगलान का ज़िला है बुरका, उस पर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। अमेरिका के जंगी तैयारे एक तरफ, अमरीकी फोर्सेस एक तरफ, नेटो एक तरफ, अफ़गान फोर्सेस एक तरफ और अकेले तालिबान एक तरफ और उन्होंने बगलान के ज़िला बुरका पर इसके बावजूद कब्ज़ा कर लिया है। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तालिबान कितने ताकतवर हैं और किस कदर वो तैयार हैं अमेरिका को सबक सिखाने के लिए और फिर अशरफ गनी का मुकाबला करने के लिए। तो इस वक्त सूरत हाल बहुत ही गंभीर होने वाली है क्योंकि तालिबान फौरी तौर पे इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं। तालिबान फौरी तौर पे अफ़गानिस्तान पर रूल करना चाहते हैं, जबकि अफ़गान हुकूमत वो तो चाहती है कि अफ़गान तालिबान ना आए, हमारा ही इक़्तिदार रहे। फिर अमेरिका को भी ये खतरा है, जैसे ही हम निकलेंगे इक़्तिदार पर तालिबान कब्जा कर लेंगे। तभी तो वो धमकियां लगा चुके हैं कि हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, हम तालिबान पर पाबंदियां लगा देंगे, हम अफ़गानिस्तान से तो निकल रहे हैं लेकिन हम अफ़गानिस्तान पर नज़र ज़रूर रखेंगे, हमारे ड्रोन्स यहाँ पे उड़ते रहेंगे, हमारे खुफिया जो एजेंट्स हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं वो ऑपरेट होती रहेंगी। तभी तो वो पाकिस्तान से मांग रहे हैं अड्डे, तभी तो पाकिस्तान से वो बेसिस मांग रहे हैं, तभी तो कल FC के जवानों पर अफ़गान बॉर्डर पर हमला हुआ है। जब बॉर्डर पर बाड़ लगाई जा रही थी उस वक्त FC के एहलकारों पर हमला हुआ है। तभी तो अमेरिका गुस्से में है कि ये तो बहुत मजबूत हैं, ये तो अशरफ गनी के इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे, लिहाजा इन्हें रोकने के लिए ज़रूरी है कि इस खित्ते के अंदर रहा जाए। फिर जो मैं मुसलसल आपके सामने रखता हुआ आ रहा हूँ, एक खबर, एक इंटरव्यू एंटनी ब्लिंकन का जो कि वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका के, तो वो कहते हैं कि अमेरिका की फ़ौजों का पुल आउट होना, अमेरिका की फ़ौजों का निकलना, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है। लिहाजा इस तमाम सिनेरियो को अगर इकट्ठे करके तज्ज़िया किया जाए तो सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक होने जा रही है, बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। अमेरिका के बहुत घटिया मकासद हैं और इस सारी जंग के अंदर अमेरिका पाकिस्तान को भी घसीटना चाहता है, पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि आपको हमें अड्डे देने ही होंगे। लिहाजा इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुश्किल वक्त है वो पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के अंदर हमले शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमले किए जाते हैं अफगान बाउंड्री से, ड्यूरेंट लाइन से, और फिर तालिबान के खिलाफ बाकायदा तालिबान को कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका ये बात याद रख ले कि अमेरिका का बाप भी अफगान तालिबान को नहीं हरा सकता। जब अमेरिका 20 सालों के अंदर अफगान तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ सका तो अब भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि ऐसी चौकियां जिन पर अफगान फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था, दोबारा तालिबान ने उन पर कब्जा कर लिया है। लिहाजा ये अमेरिका की भूल है कि अशरफ गनी जैसे बहादुर शेर के जरिए वो अफगानिस्तान पर रूल कर सकेगा, ये उनकी भूल है। अफगानिस्तान पर तालिबान की इस्लामी हुकूमत ही होगी और इसी इस्लामी हुकूमत से इस वक्त मोदी सरकार को तकलीफ है। आपको पता नहीं कि इंडिया किस तरह के बयानात देता है कि अमेरिका निकल गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, अमेरिका निकल गया तो हमारे मुफादात को नुकसान पहुंचेगा, अमेरिका निकल गया तो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। तो इस वक्त ये तमाम मुनाफिकीन के लिए खतरा बन चुका है अफगानिस्तान। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।